हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने क्या डील करना था। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने बेसिकली चीज़ डील करी थी कि मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में एंड केमिकल एनर्जी मेरी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो हम लोगों ने उसी के टाइप पर, उसी के बेसिस पर हम लोगों ने उसके नाम डिसाइड करे थे कि वोल्टिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वोल्टिक सेल वो जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब हमें वोल्टेज मिलता है, उस वजह से हम लोगों ने इसको नाम दे दिया था वोल्टिक सेल। नेक्स्ट टाइप था हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोगों ने देकर कुछ केमिकल रिएक्शन करवाए थे, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी देकर हमने कुछ केमिकल बॉन्ड्स तोड़वाए, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब दिक्कत क्या आती है कि हमारे कुछ इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड क्या है? पहली चीज तो इलेक्ट्रोड इज एनीथिंग विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से फ्लो होने दे, ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। अब जब इलेक्ट्रोड की सिलेक्शन की बात की गई, अगर हम एनोड की बात करें, सो एनोड एंड कैथोड, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स फॉर मी, एनोड एंड कैथोड। एनोड वोल्टिक सेल में नेगेटिवली चार्ज होती है एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड कैथोड इधर पॉजिटिवली चार्ज होती है और इधर नेगेटिवली चार्ज होती है। सब कंफ्यूजन ये रहता है कि हम लोग इसे याद कैसे करें कि ये नेगेटिव कैसे हो गई और पॉजिटिव चेंज कैसे हो गई। जैसे ही हमारा सेल चेंज हुआ तो इसका चार्ज चेंज कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो हम लोग जो इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रोसेस, कि मेरा जो इलेक्ट्रोड है वो कौन से टाइप का प्रोसेस कर रहा है, उस पर हमारा डिपेंड करता है कि हमारे इलेक्ट्रोड का चार्ज क्या होगा। से इसके लिए हम लोग सिंपल सी चीज याद रखेंगे, लो, LOA। LOC सबको याद रहता है, LOA भी कर लो केमिस्ट्री के लिए याद। LOA, LOA का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एट एनोड। सो एनोड पर हमारा हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा एंड कैथोड पर हमारा रिडक्शन प्रोसेस होगा। जब भी ऐसी दो चीजें हो तो हमेशा एक चीज याद करा करो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सो हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन याद रखो तो कैथोड पे रिडक्शन होगा, ये अपने आप याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज पहले हम लोग वोल्टिक सेल का एग्जांपल लेते हैं, उधर क्लियरली समझेंगे। वोल्टिक सेल के एग्जांपल में हमारे पास क्या होता है, वोल्टिक सेल का एग्जांपल लेते हैं पहले हम। वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं इसको। तो गैल्वेनिक सेल का एक सिंपल सा रिएक्शन, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। ये क्लास 10th में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं आप लोग। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0, इधर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, सॉरी माय मिस्टेक, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 and here copper का oxidation number is 0. Now if we see zinc is getting increase in oxidation number and increase in oxidation number मतलब एक तरह से उसने loss of electron करा है and loss of electron is defined as which kind of a process? Loss of electron is defined as oxidation. So this is a oxidation process and here it is a decrease in oxidation number. So there is a gain of electron and gain of electron is defined as what? Reduction. Great. अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है और रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम लोगों ने दो सेल्स लिए थे। इधर ये जिंक का इलेक्ट्रोड लिया था, इसमें सॉल्यूशन लिया था ZnSO4 का, इसे हम लोगों ने एक सॉल्ट ब्रिज से कंबाइन कर दिया था, वो प्रोसेस बाद में देखेंगे। इसमें इलेक्ट्रोड किसका लिया था? कॉपर का, एंड सॉल्यूशन वाज कॉपर सल्फेट। इन दोनों को हम लोगों ने वायर से कनेक्ट कर लिया था। तो है अब इस इलेक्ट्रोड, इस वाले चैम्बर में जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू जिंक सल्फेट, राइट। सो दिस इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो दिस इलेक्ट्रोड विल बी माय एनोड। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है एंड इधर इस वाली इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, एनोड, अब अपने को पता है एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, राइट। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं एनोड एंड दिस इलेक्ट्रोड वाज नेगेटिवली चार्ज एंड this electrode was
रिडक्शन जिस पर हो रहा है दैट इज कैथोड. So here oxidation. So this is positively charged electron. I think clear? Yes. Now move to the next type of cell, that is electrolytic cell. Electrolytic cell का तो बहुत ही सिंपल है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल, देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमारा क्या यूज हो रहा है, हमारा जो एनोड है दैट इज पॉजिटिव. क्यों है? ये तो बहुत ही सिंपल है. NaCl, NaCl को जब हम लोग मोल्टन स्टेट में लेते हैं दैट विल, अगर मैं उसको इलेक्ट्रिसिटी देती हूँ सो दैट विल कन्वर्ट इनटू सोडियम प्लस क्लोरीन गैस. अब देखो दो टाइप के रिएक्शन हुए हैं, Na प्लस एंड Cl माइनस, आयनिक बॉन्ड है, सबको पता है ये चीज. तो सो Na प्लस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सोडियम by gain of electron. By gain of electron that means this is a reduction reaction. अब reduction कौन से इलेक्ट्रोड पर होता है? कैथोड. अच्छा, and 2Cl minus plus 2 electron will give chlorine gas, right? So this is the electron will be towards the product by the loss of 2 electron. अब इसमें क्या हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन इज अकर एट एनोड. सो दिस रिएक्शन इज माय एट एनोड. सो अगर हम लोग एक चैम्बर में देखें कि दो इलेक्ट्रोड है हमारी, हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट करा है, सो दैट इज नेगेटिवली चार्ज, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड माय पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड इज एनोड हियर, क्योंकि उसे ही तो इलेक्ट्रॉन हम लोग देंगे ना, एज अ प्रोड्यूस करेंगे. सो एनोड पर क्या होगा? क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी एंड सोडियम मेटल विल डिपॉजिट एट कैथोड. दैट्स ऑल फॉर टुडे.